श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौष मास समाप्त होने की तरफ बढ़ रहा है। और जीवन का आनंद, जीवन का अनुभव, मृत्यु, मोक्ष, शांति, कलह, अवसाद, डिप्रेशन, एकांतवास, भीड़ में वास, सबके बीच में रहना, सबसे अलग रहना, जीवन के हर क्षण का, हर पल का अनुभव धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि जो जो समझ आ रहा है त्यों तो आगे रास्ता बिखरा हुआ मालूम पड़ता है। स्टॉप कहाँ है कुछ पता नहीं। किसी की मृत्यु हुई तो मैंने पूछा मर क्यों गया? बोले सांस नहीं आया। सांस आना ही जीवन है और सांस नहीं आना ही मृत्यु है। और सांस आने ना जाने के बीच में जो हम अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं उसी का ही आनंद आएगा, उसी का सुख मिलेगा, उसी के पाप बनेंगे, उसी के पुण्य बनेंगे, उसी का ही जीना होगा, उसी का ही मरना होगा और उसी का ही संकटों में रहना होगा। संसार ये संकट ही है। किसी से चर्चा चल रही थी कि पत्नी का क्या हाल है, सास से बात करती है या नहीं, ससुर से बात करती है नहीं। तो उसने बताया कि हमारी पति पत्नी का विवाह हुआ तो कुंडली मिलाई गई थी, लेकिन मेरी और पत्नी की कुंडली भी मिली पर जीवन में सुख नहीं आया। और मेरी माँ बाप ने जो भी शादी की उनके भी जीवन में सुख नहीं आया। तो मैंने उसको कहा कि भाई कुंडली मिलाना था तो माँ की बहू की कुंडली मिलाते तो अच्छा रहता। क्योंकि सास चाहती है मैं कुंडली मार के बहू पे बैठूं और बहू चाहती है मैं सास मार के कुंडली मार के सास पे बैठूं। बहू सोचती सास बहू को कुंडली में जकड़ना चाहती है, बहू सास को कुंडली में जकड़ना चाहती है। ये तो अजगर वाला हाल हो गया। जिसकी जितनी पकड़ है, जिसकी जितनी मजबूती है, वो सामने वाले को उतना ही ज्यादा जकड़ेगा। ऐसे मौके पर
एक आदमी को तो झुकना ही पड़ेगा, लेकिन झुके कौन? यही हाल हो गई क्षीर सागर में। लक्ष्मी चाहती है मैं नहीं झुकूं, नारायण चाहते हैं मैं नहीं झुकूं, जय विजय चाहते हैं मैं नहीं झुकूं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार चाहते हैं हम नहीं झुके। और वो संसार का परमात्मा, परम पिता परमात्मा बैकुंठ में रहने वाला, वो झुक करके नीचे क्षीर सागर में आ गया। वो कितना झुक गया, बैकुंठ को छोड़ दिया, पत्नी के चक्कर में। और आज भी, और आज से पहले भी हजारों सालों से यही होता आ रहा है कि पत्नी के पीछे पति ने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने गांव को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने समाज को छोड़ा, पत्नी के पीछे पागल होकर रहा। और पत्नी ने भी अपने पति को ऐसे अपने चंगुल में फंसाया कि उससे उसके सारे रिश्ते नाते सब तोड़वा दिए, और फिर उसको अपनी कुंडली में ऐसा फंसाया, इसको सिद्ध कर दिया कि उसका जो पति है वो मूर्ख है, बुद्धिमान नहीं है, अकल नहीं है, दिमाग नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं सुनता, भजन नहीं करता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता। ये पत्नी की इच्छा रहती है पति के प्रति, पर जो पत्नी पूजा पाठ करती उसका फल मिला तो क्या? द्वेष, द्रोह, परिवार से वियोग, अपनी आत्मसत्ता की भूख, और आत्मसत्ता की भूख के पीछे रिजल्ट क्या निकला कि हम और आप तो मनुष्य हैं। वो परम पिता परमात्मा को भी लक्ष्मी के शब्द चुभ गए। घर जवाई बन के बैठे हो, तो भगवान ने कहा अब घर जवाई नहीं बनना, यहां यहां मैं जाऊंगा वहां वहां पत्नी जाएगी। ईगो का प्रश्न खड़ा हो गया। लक्ष्मी का भी ईगो है, नारायण का भी ईगो है, और शास्त्र महापुरुष कहते हैं बस ईगो ही नहीं टकराना चाहिए, आत्मसमर्पण। गुरु के प्रति आत्मसमर्पण, माता के प्रति आत्मसमर्पण, पत्नी के प्रति आत्मसमर्पण, परिवार के प्रति आत्मसमर्पण। पानी की तरह पतला हो जाना है, कोई तकलीफ ही नहीं है। पत्थर की तरह कठोर नहीं होना। विप्रश्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ईगो का प्रश्न आ गया। जय विजय को सनक सनंदन सनातन संत कुमार को रोक दिया और श्राप मिल गया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। जय विजय ने कहा तुम कपटी हो, पापी हो, अहंकारी हो, राक्षस बनो। ये कपटी पापी तो राक्षसों का लक्षण है। तुम यहाँ जय विजय बन के कैसे घूम रहे हो? अपने मॉरल पे नहीं टिक रहे, अपने सिद्धांत पे नहीं टिक रहे, छल कपट कर रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, झूठ बोल रहे। झूठा आदमी भगवान के पास कैसे रहेगा? और परिणाम क्या निकला? कनक कश्यप बने और हिरण्याक्ष बने।
रूप तो बदल गया, लेकिन जिस समाज में रह करके आए थे वहां का जो एक्टिविटी थी वो दिमाग के अंदर छपी हुई है। कि नारद ने तपस्या की थी, कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, शंकर तपस्या करते हैं, नारायण तपस्या करते हैं। तो जय विजय ने भी कहा हमको भी अब वहां से तो निकाल ही दिया है, वहां तो दोबारा वापस जा नहीं सकते, तो फिर करें क्या? बोले तो तपस्या करते हैं। अब तपस्या से शंकर बन जाते हैं, तपस्या से ब्रह्मा बन जाते हैं, तपस्या से नारायण बन जाते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या? सबसे बड़ा दुख मौत है, मृत्यु आ जाती है। बस प्रयत्न जय विजय का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में एक ही प्रयत्न है कि मौत ना आए, मृत्यु ना आए। अब मृत्यु ना आए तो उसके लिए क्या करना है? तपस्या करनी है। तो मृत्यु ना आए तो उसके लिए कुछ वस्तुएं भी चाहिए, साधन भी चाहिए, शासन भी चाहिए, सत्ता भी चाहिए, व्यवस्थाएं भी चाहिए। तो व्यवस्था किससे आएगी? धन से आएगी। धन कहां से आएगा? सोने से आएगा। बिस्तर पे सोने से नहीं आएगा, पीले रंग का सोना आएगा। ये सोना कहां से आएगा? बोले लक्ष्मी। बोले लक्ष्मी को बस में करो। इस लक्ष्मी ने हमारा जीना हराम किया। लक्ष्मी को हमने दरवाजे पे रोका था, सामने से कुछ नहीं बताया, पर पीछे से ऐसा चक्र चलाया, शब्दों के बाण ऐसे मारे। इसलिए ऐसा करो, सारी लक्ष्मी को अपने बस में कर लो, धन को बस में कर लो। हिरण्याक्ष भी लक्ष्मी को बस में करने के चक्कर में है और रावण भी लक्ष्मी को ही बस में करने के चक्कर में है। और दंतवक्त्र भी लक्ष्मी को बस में करने के चक्कर में है। और हिरण्याक्ष भी लक्ष्मी को ही बस के करने के चक्कर में है, क्योंकि जिसने दुख दिया उसके प्रति एक भावना पैदा हो जाती है। हिरण्याक्ष ने कहा धरती को समेट लो। भगवान ने उसका विनाश किया, वराह भगवान बन करके। और उसके बाद में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप दूसरा भाई, हिरण्यकश्यप की धर्मपत्नी के गर्भ में संतान है। नारद जी ने ऋषियों के आश्रम में जाके पहुंचा दिया। ऋषियों के आश्रम में वेदों की कथाएं होती हैं, ज्ञान की चर्चा होती है। मां संतों की सेवा करती है और साथ में सुंदर कथाएं श्रवण करती है। और सुंदर कथा जब मां सुनती है तो मां के गर्भ में बैठा बच्चा भी, जो हिरण्यकश्यप का बालक है, मां के गर्भ में बैठे बैठे दोनों हाथ जोड़ के सुनता है, उल्टा लटका हुआ है।
बड़े ध्यान से सुनता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमातम निवेदनम। महापुरुष चर्चा करते हैं कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवण करो, श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तन करो, विष्णु स्मरणम, विष्णु का स्मरण करो, पाद सेवनम, प्रभु के चरणों की सेवा करो, अर्चनम, अर्चना करो, वंदनम, हाथ जोड़ के वंदना करो, अर्चनम वंदनम, दास्यम, अपने को दास समझो, सख्य, भगवान को मित्र समझो, आत्म निवेदनम, मेरे में भगवान में कोई भेद नहीं, ऐसा आत्म निवेदन करो। प्रहलाद मां के गर्भ में बैठे बैठे महापुरुषों से परमात्मा की चर्चा सुनता है। मां प्रसन्न है, बेटा प्रसन्न है। हिरण्यकशिपु तपस्या पूर्ण हो गई, परमात्मा से प्रार्थना की, ब्रह्मा प्रकट हुए, तपस्या पूर्ण है, क्या चाहिए? तो पूर्व जन्म की जो जय विजय के मन में टीस थी, टीस, दुख कि ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। हमारा आपका जीवन बस टीस में ही चला जाता है। बढ़िया से बढ़िया कपड़ा कैसे पहन लूं, टीस। बढ़िया से बढ़िया गहना कैसा बना लूं, टीस। परिवार के दूसरे लोगों ने बड़ी कोठी खड़ी कर ली, मैं कैसे खड़ी करूं, टीस। शादी के समय सास ने ऐसी ऐसी बातें कही थी तो टीस। पड़ोसियों ने मेरे को ऐसे ऐसे कहा था तो टीस। ये मन में जो धक्का सा लगता है आदमी के, इस धक्के को पूरा करने में ही पूरा जीवन व्यर्थ कर देता है, बर्बाद कर देता है, कुछ लेना देना नहीं। गाड़ी भी लेता है, ड्राइवर भी रखता है, गाड़ी चलाना भी सीखता है, दुनिया भर के उपक्रम करता है। उसके पीछे भावना क्या है? भावना ये नहीं है कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ। भावना यह है कि मेरे दोस्तों के यहाँ कार है, मेरे पास कार क्यों नहीं है? जीवन जीने का आनंद नहीं आया। एक ही टीस है कि किस प्रकार से मैं मौत को जीत लूं। इस श्राप देने वाला ना हूं। बैकुंठ से निकाल दिया, क्षीर सागर से निकाल दिया, मैं अपना ही क्षीर सागर बना लेता हूं, मैं अपना ही बैकुंठ बना लेता हूं, मैं अपनी ही शासन सत्ता बना लेता हूं, मैं स्वयं ही भगवान बन जाता हूं। नारायण के पास रहते थे, जय विजय द्वारपाल थे, क्षीर सागर में भी रहे, तो वहां पर एक ही बात आती थी कि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तपस्या करनी पड़ती है। बन जाएंगे बड़ा। और बड़ा बनने के लिए क्या है? सबसे बड़ी रुकावट है मृत्यु। क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, मृत्यु आके जीवन छीन लेती है, सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। महात्मा लोग सुनाते हैं ना, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब इनको सिकंदर ही याद आता है। बाकी हमारे जितने भी इतने बड़े शिवी, ददा, याति, हरिचंद, ये सब नरेशों के नाम याद नहीं आते।
बस बड़े बड़े कथाकारों को बस सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, वो सिकंदर की याद आती, राम की याद नहीं आती, कृष्ण की याद नहीं आती। राम गए रावण गए जिनको बहु परिवार, कहो नानक इस विपत में कौन रक्षा करने वाला है। राम गए रावण गए सब चले गए। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि संसार की सारी वस्तुओं में इकट्ठी कर लूंगा, लेकिन यदि मौत ही आ गई तो इन पैदाशील चीजें, इन वस्तुओं को इकट्ठा करने का लाभ क्या है। तपस्या से मैं बड़ा भी बन गया और आखिर में तो मरना है। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे, उन्होंने जो टॉप क्लास की बात थी, जो बड़े बड़े महापुरुष जो क्षीर सागर में रह करके, बैकुंठ में रह करके जो देखा था, समझा था, विचार किया था, उसी पे फोकस किया कि फोकस ये है कि मृत्यु ना आए। अब संसार को बनाने वाले तो ब्रह्मा है, ये जो वरदान मांगने वाला हिरण्यकशिपु है, इसकी बुद्धि को बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जी ने जो बुद्धि इसको दी होगी तो सारी तो नहीं दी होगी, थोड़ा तो पेच अपने हाथ में रखा। हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालाकी से कहा कि मौत नहीं आनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तपस्या की है, तुम्हारी इच्छा है मौत नहीं आनी चाहिए, पर भाई साहब ये तो आती है। हिरण्यकशिपु ने कहा आती है तो फिर मेरी तपस्या करने का क्या फल। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो फिर ऐसा करो, इस मौत को रोकने के आपके पास कोई उपाय है तो वो उपाय मेरे से मांग लो। उन उपायों के बारे में विचार कर लो और उसमें आप प्रतिबंध लगा दो कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कल की कथा में अपनी चर्चा चल रही थी कि 26 जनवरी को गणतंत्र है, और मैंने उसके बाद में बोला था कि आज गणतंत्र भी होगा, गोली का तंत्र भी होगा। चीन जो फूका हुआ है, पाकिस्तान जो फूका हुआ है, और कनाडा में जो खालिस्तानी बैठे हैं, उन्होंने अपने सोर्स के द्वारा ट्रैक्टर रैली का मुंह नहीं घुमा। ट्रैक्टर रैली में कुछ उपद्रवियों को घुसेड़ दिया गया और उसके पहले ही दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में लोगों को पहले ही डाल दिया गया था। बाहर से कोई नहीं आया, सब वो लोकल ही थे। कल आप एक सरदारनी की बात सुन रहे होंगे। सरदारनी तो उसको क्या कहेंगे? मूर्खनी, बुद्धिहीन, पटेल नगर की। उसका पति तो बेचारा बच रहा था बोलने को। पटेल नगर से वो लंगर लगा के बैठे थे कि जो आएंगे लाल किले पे झंडा लगाएंगे, उनको लंगर खिलाएंगे। अब लंगर का नाम भी बदनाम कर दिया इन लोगों ने। तो जो मूर्ख औरत थी, नासमझ, बेहया, वो बोल रही थी कि लाल किले पे वो झंडा लगा दिया, हमारा राज होगा। अरे तुम किसके बहकावे में आ रहे हो? ये गणतंत्र कर दिया तुम लोगों ने। ये तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है, अमित शाह जैसा
गृह मंत्री मिला है कि पुलिस के जवान पिटते रहे, भागते रहे, लाल किले से कितने लोग छलांग लगाते रहे। ये तो इनका दिमाग काम नहीं किया, नहीं तो ये 250 बच्चे जो लाल किले के अंदर थे उनको ये बंधक बना लेते। और वो मूर्खों के पंजे में फंसे लोग थे। कल के प्रसंग में भी मैंने चर्चा की थी, गणतंत्र नहीं, आज गणतंत्र होगा। 1992 में भी मैंने फतेहगढ़ चूड़िया में कहा था, या तो बाबरी मस्जिद टूटेगी, नहीं तो भारत में 3000 मस्जिद टूटेंगी। और 10 महीने पहले भी मैंने कहा था कि मार्च महीना आते आते कोरोना समाप्त हो जाएगा। मनुष्य चेष्टा करता है, मेरा नाम हो, मेरा यश हो। अब जिसने ऊपर जाकर के वो खंबे के ऊपर तिरंगे को हटाया होगा, पीले रंग का झंडा लगाया होगा, क्या उसकी औकात है? अब इतने बड़े गुरु महाराज के झंडे को नीचे गिराया होगा, उसकी क्या बेअदबी हुई होगी। बाहर से कोई, दिल्ली में लोग बैठे थे, दिल्ली में बैठे हैं। ये तो हमारे शासन सत्ता वाले बुद्धिमान हैं। पाकिस्तान को बहुत जल्दी करारा जवाब मिलने वाला है, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत के कब्जे में आने वाला है। मेरी बात नोट कर लो, आज भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं। मनुष्य अपनी बुद्धि से सोचता है कि कैसे घेराबंदी करूं। हिरण्यकश्यपु ने घेराबंदी की, ब्रह्मा जी से पूछा मौत कहां आती? ब्रह्मा जी ने कहा ऊपर आती है, बोले ना आए। नीचे आती है, बोले ना आए। घर के बाहर आती है, बोले ना आए। भीतर आती है, बोले ना आए। दिन में आती है, बोले ना आए। रात में आती है, ना आए। क्योंकि बुद्धि देने वाले तो ब्रह्मा जी हैं ना, तो ब्रह्मा जी इसकी बुद्धि को घुमा रहे हैं। बोले बस, बोले और कोई तरीका मौत का है क्या? बोले हाँ, मनुष्य के हाथों हो जाती है, कभी पशु के हाथों हो जाती है। बोले मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा डन, जाओ, तुम हीरो बन गए। क्योंकि ब्रह्मा एक प्रकार से पिता भी हैं, और पिता को अपना हर पुत्र हीरो ही लगता है। तो पिताजी ने कहा जाओ हीरो। हिरण्यकश्यपु घर में आए, घर में पत्नी नहीं है, नाम था कयाधु। कयाधु पत्नी घर में नहीं है, कहां गई? कौन ले गया? तो लोगों ने कहा इंद्र चुरा के ले जाना चाहता, पता नारद जी ने उनको महात्माओं की झोपड़ी में जाके रख दिया है। नारद जी पधारे, हिरण्यकश्यपु ने स्वागत किया। नारद जी हिरण्यकश्यपु को लेकर के जंगल में पहुंचे। महात्माओं के आश्रम में धर्म पत्नी को देखा, गर्भवती थी। घर लेकर के आए और पहला ही प्रसाद मिला, पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रसन्नता की सीमा न रही। किसी के हाथ से मरूंगा नहीं, सारे संसार का यश मेरे पास में है। मेरे भाई ने बहुत धन इकट्ठा किया, वो सारा धन मेरा है, सारी संपत्ति मेरी है। और मैंने तपस्या करके अपने को परमात्मा के बराबर कर लिया।
मौत मेरी आसक्ति नहीं, और अब मेरे घर में पुत्र आ गया। बहुत प्रसन्नता हुई, आह्लाद हुआ, खुशी हुई। आह्लाद मैंने होता खुशी, और आह्लाद में प्र लगा दे तो प्रहलाद। हमारे संस्कृत शास्त्र में उपसर्ग है। उपसर्ग, उपसर्ग मैंने किसी नाम के आगे ये शब्द लगा दे तो उसका अर्थ बदल जाता है। पर, परा, अप, सम, अनु, अब, निस, दुर, पर, परा, अपसम, अनु, अब, निस, दुर, ये सब उपसर्ग है। आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप एते प्राज्ञः प्रत्यय। उप आह्लाद प्रहलाद, परि आह्लाद, अप आह्लाद। अब जितनी भी उपसर्ग लगेंगी इसका अर्थ बदल जाएगा। हिरण्यकशिपु के जीवन में खुशी का पारावार रहा नहीं तो इसने अपने बेटे का नाम रख दिया प्रहलाद। सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी खुशी मृत्यु से जीत गया। सबसे बड़ी खुशी ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। सबसे बड़ी खुशी किसी के मारे न मरे। सबसे बड़ी खुशी पत्नी भी मिल गई, पुत्र भी मिल गया। अब तो चिंता किस बात की है। और आदमी के जीवन की यही विडंबना है, यही विचित्रता है कि आदमी जब हो जाता है, सब वस्तुएं मिल जाती है तो ये गाफिल हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है, और फिर अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करता नहीं, शरीर की भी चिंता करता नहीं, बैठा रहता है, कमरे में घुस जाता है, आराम करता है, ना लेना ना देना, सोचता है सब कुछ मेरे को यही मिल जाएगा। प्रहलाद को विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल के आश्रम में भेजा। गुरु महाराज के आश्रम में प्रहलाद पहुंचा। गुरु महाराज ने ज्ञान की शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने शब्द कहा, क से कमल, अ से आत्मा। प्रहलाद ध्यान से सुनता है। ये गुरु महाराज तो आज सिखाएंगे, पर प्रहलाद तो पेट में से सुनता आ रहा है। 9 महीने से लगातार सुनता ही आ रहा है, ज्ञान की चर्चा सुनता आ रहा है। गुरु महाराज ने कहा, असे आत्मा। और संस्कृत में सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम। सबसे लास्ट में है ह। अ से शुरू है, ह से खत्म है। अ से शुरू है, ह से खत्म है। और अ और ह के बीच में यदि मिला दिया जाए तो अह बनता। अह, अह मैंने अहम, अहम ब्रह्मस्मि। गुरु महाराज ज्ञान की शिक्षा देते हैं, अ से आत्मा, क से कमल। और प्रहलाद बोलता है, अ से नारायण, क से कमल पे बैठे नारायण, ख से खगेश पे बैठे नारायण, ग से गरुड़ पे बैठे नारायण, घ से घड़ा, मोहिनी रूप में घड़े को लेकर के, जो अमृत को घड़े को लेकर के भाग रहे हैं, वो नारायण। च से चमरधारी नारायण, छ से छत्रधारी नारायण, ब से बैकुंठ वाले नारायण, जा से जलंधर राक्षस को मारने वाले नारायण,
जहां से जो विशाल झंडों वाले परमात्मा है वो नारायण। जितनी भी किताबें हैं उनके हर अक्षर में प्रहलाद नारायण को याद करता है। और इधर हिरण्यकशिपु शासन सत्ता पे बैठा हुआ मतवाला अपनी प्रजा को बता रहा है कि मैं ही नारायण हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही पालन करने वाला हूं, मैं ही संहार करने वाला हूं, मैं ही उत्पत्ति का करने वाला हूं। उत्पत्ति पालन प्रलय कहानी, उत्पत्ति की पालन की प्रलय की कहानियां बताता है, क्योंकि जय विजय के रूप में नारद जी से इन्होंने सारी कहानियां सुनी थी। कैसे मत्स्य नारायण भगवान का अवतार हुआ, कैसे वो नौका को लेके चले, कैसे महाप्रलय हो गई थी, कैसे सप्तऋषि नौका में बैठे थे बीजों को लेकर के, और कैसे बद्री विशाल का दर्शन हुआ था। वो सारी कथाएं ये सुनता था हिरण्यकशिपु। तो प्रजा को बताता था कि कैसे सृष्टि बनती है, तलातल क्या है, वितल क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये सारे नक्षत्र क्या हैं, ग्रह क्या है, जिनके बारे में हिरण्यकशिपु को पता था। अब शासन में कोई रोक टोक तो थी नहीं। भाई हिरण्याक्ष सोने को काफी इकट्ठा करके ले आया था, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। हिरण्यकशिपु शासन करता है, धर्मपत्नी के कहने से बेटे को लेने के लिए जाता है, प्रहलाद को लेके आता है, प्रहलाद को घर में बिठाता है। शिक्षा कैसी हुई, पढ़ाई कैसे हुई, क्या क्या सिखाया गया, क्या क्या समझाया गया, क्या क्या बताया गया। प्रहलाद जब गुरु आश्रम में रहते थे तो वहां पर बच्चों को साथ बिठा करके गुरु महाराज चले जाते थे। तो प्रहलाद राजा का बेटा था तो मॉनिटर बना रखा था, मैंने बड़ा जो गुरु जी के बाद में थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा दे ऐसा बना रखा था, राजा का बेटा था। तो प्रहलाद बच्चों को इकट्ठा करता तो खेल खेल में बताता कि सृष्टि कैसे बनी, संसार कैसे बना, इसको पालन करने वाला कौन है, इसका संहार करने वाला कौन है। और गुरु महाराज को तो हिरण्यकशिपु ने कहा था मैं ही सब कुछ हूं। इस बच्चे के दिमाग में भर दो, कूट कूट के भर दो कि पैदा करने वाला भगवान हिरण्यकशिपु, पालन करने वाला भगवान हिरण्यकशिपु, संहार करने वाला भगवान हिरण्यकशिपु। जितने भी विद्यार्थी सब हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु करते हैं, लेकिन प्रहलाद मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने बाल न बांका होगा उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाले भगवान, बचाने वाले भगवान। प्रहलाद तो कक्षा में इसी बात की चर्चा करता। गुरु महाराज कहते ऐसा मत बोला करो भाई, तुम्हारे पिताजी को हमको कहीं जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज के आश्रम से प्रहलाद अपने घर में आए हैं। हिरण्यकशिपु अपनी गोदी में बिठा के बच्चे से पूछता है क्या क्या पढ़ा। तो प्रहलाद कहता ब्रह्म, नारायण, परमात्मा, विश्वरूप, विशाल राट,
हिरण्यकशिपु कहता ये कुछ नहीं है, मैंने तुमको पैदा किया है, तेरा पिता मैं हूं और सारे संसार का पिता भी मैं हूं, सृष्टि का पिता भी मैं हूं। ये जो पृथ्वी है ना, ये तेरे ताऊ जी चुरा करके ले गए थे। ये पृथ्वी हमारी है, इस पृथ्वी पर शासन हमारा है। और शासन सत्ता किसकी? जिसकी बाजुओं में, जिसकी भुजाओं में ताकत है। मेरी भुजा में ताकत है। कोई विष्णु नहीं है, कोई नारायण नहीं है, कोई शंकर नहीं है, कुछ नहीं है। प्रहलाद के दिमाग पे कोई असर होता नहीं। सारा संसार हिरण्यकशिपु कहता है, पर प्रहलाद नारायण कहता है। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, क्या किया जाए इस बच्चे के साथ में। पत्नी से छुपा करके पहाड़ से गिरा दिया। भगवान अपनी गोदी में उठा लेते हैं। हिरण्यकशिपु सोचता मर गया होगा। प्रहलाद तो सामने से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकशिपु सिंहासन पे बैठा, सामने से बालक आ गया जिसको पहाड़ से गिराया था। ये तो जिंदा है, लेकिन सबके सामने पूछ भी नहीं सकता मैंने गिराया था। फॉर्मेलिटी के रूप में पूछता है, कहां गए थे? मैं तुम्हारे को ढूंढ रहा था। प्रहलाद ने कहा कि मैं पहाड़ पे खड़ा था, मेरा पैर फिसल गया और 10,000 फुट नीचे गिरा। और जब नीचे गिरा तो सामने नारायण खड़े थे, उन्होंने मेरे को अपनी गोदी में उठा लिया। हिरण्यकशिपु समझ गया कि यमलोक कितनी ऊंची है, कितना ऊंचा यमलोक। उस यमलोक से आत्मा को जब नीचे धरती पे फेंका जाता है तो कितना नीचे पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक में मां का गर्भ, और मां के गर्भ के अंदर उस बालक को डालना है। कितना संभल के परमात्मा डालता है, कितनी ऊंचे से फेंकता है, और मां के गर्भ में कैसे वो टिकता है। कितनी कोमल काया मां की, उस कोमल काया में वो आकर के आत्मा बैठ जाती है और धीरे धीरे बढ़ती है। प्रहलाद ने कहा 10,000 फुट से गिरा, नारायण भगवान ने गोदी में उठा लिया। हिरण्यकशिपु को बुद्धि तो है, मन में सोचता है हो सकता हुआ होगा, हो सकता है। जेल में डाला, तेल के कड़ाहे में डाला, अब क्या क्या किस किस की कथा करूं। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने की चेष्टा की, पर प्रहलाद तो कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि आत्मा को कौन मार सकता है, परमात्मा को कौन मार सकता है। परमात्मा के भक्त को जेने राम राखे तेने कौन मारे। जिसको भगवान रखेंगे उसको कौन मार सकता है। प्रहलाद तो जीवित आता है। हिरण्यकशिपु झल्ला गया, एकदम घबरा गया।
कि ये नहीं मरेगा, और यदि ये नहीं मरेगा तो फिर मेरी सत्ता कैसे आएगी। दुनिया कहेगी हिरण्यकशिपु, ये कहता नारायण नारायण, दुनिया कहती हिरण्यकशिपु, ये कहता नारायण नारायण। गुरु महाराज को कहा हिरण्यकशिपु ने, क्या सिखाया आपको? बोले हमने कुछ नहीं सिखाया, ये तो हमको बोलता जब मैं गर्भ में था, मैं तब से सीख रहा हूं। गुरु महाराज आप मेरे को क्या पढ़ाओगे? जितने पढ़ाई आपने सीखी नहीं, उससे ज्यादा तो मैं पढ़ के आया हूं। अब ये कहां पढ़ के आया कुछ पता नहीं। हिरण्यकशिपु नारद जी को बुलाता है कि ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। बोले क्या हुआ? बोले ये प्रहलाद इतना पढ़ गया। बोले भाई हमको तो पता नहीं कैसे पढ़ गया। पत्नी से पूछा, बोले मेरे को नहीं मालूम। ये पेट में कैसे पड़ गया होगा? पत्नी ने कहा जो पेट में पड़ गया वो पेट में पड़ गया, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, छोड़ो, बेकार की बातें छोड़ो, आप भी भगवान का भजन किया करो। जैसे हर पत्नी चाहती है मेरा पति भगवान का भजन करे, मेरा पति भगवान का भजन करे, मेरा पति भगवान का भजन करे। और जिनके पति भगवान का भजन करते हैं वो पत्नियां भी बेचारी दुखी हैं, ये बहुत ज्यादा भजन करते हैं, इनको इतना नहीं करना चाहिए, कुछ घर का काम तो करना चाहिए। अरे भाई ये भजन करे तो मर गया, नहीं भजन करे तो मर गया। अब तुम मतलब क्या, तुम्हारा कहना माने क्या? अब क्या पता वो भजन करता है या नहीं करता है। करता है तो उसकी इच्छा है, जैसा करता करने दो। हिरण्यकशिपु ने सोचा क्या करूं, इस प्रहलाद का खात्मा कैसे करूं। पहाड़ से गिराया, नदी में डुबाया, कुछ हुआ नहीं इसका। अंत में एक दिन हिरण्यकशिपु घर में बैठा हुआ था, उसकी छोटी बहन जिसका नाम होलिका था आकर के भाई साहब को प्रणाम किया। भाई ने कहा बहन तुम कहां गई? बोले आप तपस्या करने गए थे, मैं भी तपस्या करने गई। खानदानी तपस्या है, खानदानी तपस्या। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरे को तो मौत से मुक्ति मिल गई, तुमको भी कुछ मिला क्या? होलिका ने कहा। बोले क्या? बोले ब्रह्मा जी ने मेरे को एक चादर दी है, ये कपड़ा दिया है, इस कपड़े को लपेट के मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं जलूंगा नहीं, फायर प्रूफ। ये मेरे को ऐसा एक वस्त्र मिला है। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन मैं चाहता हूं ये चमत्कार तुम दुनिया को दिखाओ कि भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है, भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है, ये तुम दुनिया को दिखाओ। हिरण्यकशिपु का लक्ष्य ये नहीं था कि होलिका लोगों को दिखाए कि भगवान की भक्ति में क्या शक्ति है। हिरण्यकशिपु का लक्ष्य था कि दुनिया देखे कि हिरण्यकशिपु की बहन आग में नहीं जलती हिरण्यकशिपु के कारण। हिरण्यकशिपु ने कहा बहन एक काम करना, अग्नि में बैठना, लेकिन कोई मंत्र तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। बोले भैया कुछ नहीं बोलने की आवश्यकता, बस चादर ओढ़ना है, आग में बैठना है। तो बोले फिर एक काम तो कर सकती है। बोले क्या? बोले अग्नि के अंदर बैठना है और कपड़े के अंदर से हिरण्यकशिपु 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 बोलना है। दुनिया देखेगी हिरण्यकशिपु बोलने से इसकी बहन जलती नहीं है, तो हिरण्यकशिपु के नाम में कितनी शक्ति होगी। बहन ने कहा हो जाएगा, इसमें क्या बात है, भाई के लिए तो मैं कर दूंगी। और
शक्ति भी है, नहीं चलूंगी मैं। पूरे समाज के लोगों को बुलाया, पूरे जितनी प्रजा थी सबको बुलाया, विशाल मैदान, सब बैठे हैं। मैदान के बीच में चिता, हजारों मन लकड़ियां, ऐसी व्यवस्था कि 1000 लोग भी बैठे तो वो जल करके भस्म हो जाएं। इतना बड़ा व्यवस्था, 1000 आदमी घुसे तो जल जाए। और सभा में सबको बता दिया गया, हिरण्यकश्यप के नाम का चमत्कार देखना था, आओ। हिरण्यकश्यप अग्नि से रक्षा करता है। ऊंची सभा के ऊपर प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप बैठा, समाज बैठा, और होलिका आई और चिता के ऊपर चढ़ करके बैठ गई, लकड़ियों पे बैठ गई, चादर को ओढ़ लिया और चिता जलाई नहीं, लकड़ियों के ऊपर बैठ के होलिका बैठी, चादर ओढ़ी, और हिरण्यकश्यप 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 बोलना शुरू कर दिया। आवाज दूर तक जा रही है। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को कहा कि देखो बुआ क्या बोलती है, नारायण तो नहीं बोलती, क्या बोल रही है? प्रहलाद ने कहा मेरे को नारायण सुन रहा है, मेरे को हाथ से हरि सुन रहा है, मेरे को हाथ से हे परमात्मा सुन रहा है, मेरे को हाथ से हे राम सुन रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा मूर्ख, जाके वहां जाके देख। वो तो उसकी चाल थी। प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, समाज देख रहा है, छोटा सा बालक धीरे धीरे आगे जा रहा है, और जो चिता बनी है उसकी चिता के ऊपर जो लकड़ियों की स्टेज बनी है उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है, और होलिका के पास जाके धीरे से सुन रहा है। तो धीरे धीरे आवाज आ रही, हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद ने बुआ को हिलाया, बुआ ने चादर को खोला, हिरण्यकश्यप ने इशारा की आग लगाओ। इशारा समझते चारों तरफ से अंगार लगा दिया गया, और होलिका इतनी घबरा गई कि जो चादर होलिका के ऊपर लिपटी थी वो उसने प्रहलाद के ऊपर लपेट दी। होलिका जल के भस्म हो गई। हिरण्यकश्यप उठ करके अपने महल में आ गया। होलिका जिंदा होके आ जाएगी, वो तो जिंदा ही है, ये मर जाएगा दुष्ट। प्रहलाद अपने आसन पे बैठा है, सारा समाज उठ गया। अब जो होना था हो गया, अब क्या देखना, जब राजा चला गया तो समाज क्या देखेगा। चिता की तरफ किसी ने ध्यान दिया नहीं, कौन जला, कौन फूका, कौन मरा, मंत्री संतरी सब भाग गए। चिता की आग ठंडी हुई, प्रहलाद कपड़े में से निकला और धीरे धीरे चलते चलते महलों के बाहर से आवाज आ रही है, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, माता नारायण पिता नारायण, गुरुदेव नारायण नारायण नारायण, गुरुदेव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तुझ में नारायण मुझ में नारायण तुझ में नारायण मुझ में नारायण सब में नारायण 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 सब में नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण की ध्वनि हो रही है। प्रहलाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं महलों की तरफ। हिरण्यकशिपु का माथा ठनका। ये आवाज तो जानी पहचानी है। होलिका की तो लगती नहीं है, नारद जी की भी लगती नहीं है। अभी होलिका आएगी, सूचना देगी कि प्रहलाद जल करके भस्म हो गया, लेकिन खुशियां नहीं मनाई जाएंगी। सिंहासन पर हिरण्यकशिपु बैठा था। प्रहलाद आके सामने खड़ा हो गया, चरणों में प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद तुम? बोले हाँ पिताजी। कुशल तो हो? बोले आपका आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की दया है। जाको राखे साइया। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आ गया कि ये क्या हुआ। बोले तुम्हारी बुआ? प्रहलाद ने कहा उनमें से बू आ रही थी। बुआ, जिसमें बू आए उसको तो खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें अहंकार आए उसमें खत्म हो जाना चाहिए, जिसमें वासना आए उसको खत्म हो जाना चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले अग्नि में, बू तो अग्नि में जल जाती है ना। बुआ बदबू आ रही थी, अहंकार की, वासना की। मैंने मौत को जीत लिया, इस बात की बू आ रही थी, जल के भस्म हो गई, तुम कैसे बचे? बोले जिसने पैदा किया वो बचाने वाला है, मैं कैसे बचा मेरे को तो पता नहीं है। अब तो हिरण्यकशिपु के क्रोध का कोई भी पारावार रहा नहीं। नौकर नहीं मार सकते, सेवक नहीं मार सकते, हाथी नहीं मार सकते, अग्नि नहीं मार सकती, पानी नहीं मार सकता, पर्वतों से गिराने से भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, सांप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, गुरु भी इसको सुधार नहीं सके, तो फिर मैं ही सुधारता हूं, मैं ही सुधारता हूं। हमने लक्ष्मी जैसों को सुधार दिया, ये क्या है? लक्ष्मी को हमने दरवाजे से पार नहीं होने दिया, और नारायण भगवान ने हमको कुछ भी नहीं कहा। अभी ठीक करेंगे। प्रहलाद ने एक एकांत कमरा बनाया, उसमें जलते जलते खंबे बनाए, जिसमें से अग्नि घूम रही है, जिसमें से अग्नि प्रवाहित हो रही है। इलेक्ट्रिक के खंबे बोल दो तो ठीक रहेगा। धधक रहे हैं खंबे। हिरण्यकशिपु ने सभा के बीच में नहीं बुला के एकांत में बुलाया, अकेले कमरे में। बोले प्रहलाद तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूं,
मैं संसार का सबसे बड़ा देवता, ये धरती मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, सितारे मैंने बनाए, पृथ्वी मैंने बनाई। संसार का निर्माण करने वाला मैं हूं। और तुम जिस परमात्मा की चर्चा करते हो वो है कौन? वो करता क्या है? श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि प्रहलाद ने कहा, पिताजी प्रश्न कर रहे हो या नॉर्मल चर्चा हो रही है? हिरण्यकशिपु तो फूका हुआ था, चिड़ा हुआ था, सड़ा हुआ था, जला हुआ था, भुना हुआ था। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रश्न ही कर रहा हूं। बोले, यदि प्रश्न करते हो तो उसका तरीका, उत्तर लेने का तरीका होता है। प्रहलाद, हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तरीका होता है? प्रहलाद ने कहा, देखो, यदि आप प्रश्न करते हो तो प्रश्न करने वाले को नीचे बैठना पड़ता है, और जिससे उत्तर लेना होता है उससे ऊपर बिठाते हैं। गुरु से उत्तर लेते हैं, गुरु ऊपर बैठेगा, चेला नीचे बैठेगा। हिरण्यकशिपु ने मन में सोचा, थोड़ी देर बाद तो तेरा मैं कर दूंगा गुरा सब कुछ, कोई बात नहीं। हिरण्यकशिपु जी ने बैठ गया और बोला, बैठ ऊपर। प्रहलाद सिंहासन पे बैठा तो प्रहलाद ने पूछा, क्या प्रश्न था आपका? हिरण्यकशिपु ने कहा, तेरा परमात्मा क्या करता है? प्रहलाद ने कहा, मेरा परमात्मा बस इतना ही करता है कि ऊपर वाले को नीचे बिठाता है और नीचे वाले को ऊपर बिठाता है 2 मिनट में। हिरण्यकशिपु को तो क्रोध की सीमा रही नहीं। हिरण्यकशिपु ने तलवार निकाल दी। प्रहलाद ने कहा, ये तलवार क्यों निकाल रहे हो? बोले, तेरे को मारूंगा। बोले, मेरे को क्या मारोगे? ये आत्मा तो अजर अमर है, इसको क्या मारोगे? ये इस शरीर में से निकल जाएगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। ये तो कपड़े बदलने वाला खेल है पिताजी, आप किस धोखे में हो? तलवार निकाल के क्या फायदा है? और जो तलवार आप दिखा रहे हो, इसमें भी मेरे को परमात्मा दिखाई दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, तो फिर मेरे में नहीं दिखता? बोले, आप में भी दिखता है। हिरण्यकशिपु दूसरे कमरे में ले गए, यहां गरम गरम खंबे थे। बोले, कहां कहां तेरा परमात्मा है? तो प्रहलाद ने सारी बातें बताई, जल में, थल में, खड़ग। बोले, आपने मेरे को जल में डुबोया, वहां भी परमात्मा थे। आपने मेरे को पृथ्वी पे फेंका तो वहां भी परमात्मा थे। आपने तलवार दिखाई तो मेरे को उसमें भी भगवान दिखाई दे गए। तो हिरण्यकशिपु ने कहा, तो ये सामने ये गर्म खंबा है, इस खंबे में भी तेरे को कुछ दिखता है क्या? प्रहलाद ने कहा, इसमें भी परमात्मा ही है। बोले, परमात्मा ही है नहीं। यदि परमात्मा ही है तो तेरे को इस गर्म खंबे को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ना पड़ेगा, परमात्मा को स्पर्श करना पड़ेगा, परमात्मा के गले लगना पड़ेगा, आलिंगन देना पड़ेगा। प्रहलाद ने खंबे की तरफ देखा, लाल गरम जलता हुआ, धधकता हुआ। ऐसे मौके पे प्रहलाद जैसे बालक का जो था मन थोड़ा सा विचलित हो गया कि अरे, जब लोग गिरा रहे थे तो आदमी थे, जब लोग फेंक रहे थे तो पहाड़ था, जब नदी में डाला तो फिर दर्द नहीं हुआ, लेकिन ये गर्म खंबा। भगवान नारायण की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा बच्चा घबरा गया, ये परीक्षा में फेल हो जाएगा। और भगवान ने क्या किया, उस समय एक चमत्कार किया, छोटी सी कीड़ी का रूप बनाया और गरम गरम खंबे पे कीड़ी चलती हुई दिखाई दी प्रहलाद को।
और प्रहलाद ने जब कीड़ी को चलते हुए देखा तो प्रहलाद समझ गया ये खंबा गर्म नहीं है, ये धोखे वाला खंबा है। लेकिन वो तो खंबा गर्म ही था। प्रहलाद खंबे को पकड़ने के लिए बड़े ही थे और भगवान ने खंबा फाड़ करके, और ऐसी तड़ की आवाज आई कि खंबे के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से एक विशाल शरीर निकला जो नरसिंह भगवान का रूप था। संध्या का समय हो गया था। हिरण्यकशिपु को पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा लिया, जांघों के ऊपर लिटा दिया, देहली के ऊपर ले आए और प्रश्न किया कि तुमने मेरे भक्त को परेशान किया। हिरण्यकशिपु ने कहा तुम मेरे को मार नहीं सकते। नरसिंह भगवान बोले क्यों? बोले मैंने मांगा है दिन में न मरूं, रात में न मरूं। तो भगवान बोले संध्या का समय है, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। तो बोले देहली पे बैठा हूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं। तो बोले मेरी जांघों पे है। पशु न मरे, सिंह न मरे। तो बोले मैं ना सिंह हूं, ना मनुष्य हूं, नरसिंह हूं। हाथों के नाखूनों से छाती को विदीर्ण कर दिया गया और शरीर की अंतड़ियों को भगवान नरसिंह भगवान अपने गले में लपेट रहे हैं और खून से स्नान कर रहे हैं। नरसिंह भगवान आए तो पीछे पीछे लक्ष्मी आ गई, नरसिंह को देख करके डर गई। तो प्रहलाद को बोली तुम ही आगे जाओ ना। प्रहलाद आगे गए। भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसी परमात्मा ने प्रहलाद पर कृपा की, मेरे पर, आप पे, हम सब पे भी कृपा करें। जीवन में कोई दुख का क्षण न आए, ऐसी ही परमात्मा से प्रार्थना। पौष मास की कथा ऐसी चलती रहे। सभी को आशीर्वाद। जय नारायण।